नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाइजेस्टिव स्टडी 8.1 में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रतिशत नामक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। तो आज हम प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को नहीं बल्कि प्रतिशत के मान को भिन्न में और भिन्न के मान को प्रतिशत में समझने का प्रयास करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत प्रतिशत को भिन्न में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति प्लस शत, मतलब प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति और शत, जहाँ पर प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है सैकड़ा। यानी कि प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 में, प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 में। जैसे कि आपको दिया हो कि 100%, आपको दिया हो 100%, तो 100% को अगर हम समझें तो 100% को हम लिख सकते हैं 100/100, यानी 100 में x, प्रत्येक 100 में कितना, यहाँ पर आप देखेंगे 100 में कितना है, x है, तो प्रत्येक 100 में x अर्थात 100%, इसी को हम कहते हैं प्रतिशत। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक प्रतिशत को, जिनको हम भिन्न के रूप में पहले बनाएंगे और इस प्रकार से हम बहुत सारी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करके देखेंगे और कुछ बेसिक प्रतिशत को याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमसे अगर कहा जाए कि 100%, 100% कितने के बराबर होगा या कितनी भिन्न के बराबर होगा, तो 100%, तो 100% का जब चिन्ह हटता है तो वहाँ पर लगता है बटे 100, यानी 100 में कितना, 100 में 100, 100 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 में 100 हो जाएगा तो 100% का मान हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि 50% का मान कितना होगा, तो अगर देखेंगे 50%, तो 50 का प्रतिशत का मतलब है कि 50/100, या 50/100 को हम कह सकते हैं कि 50 की 100 में 50, 100 में कितना, 50, तो 100 में जो भी मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। तो 100 में कितना, 50, या इसको हल करेंगे तो 50 से कट जाएगा, तो ऊपर कटेगा 50 एकम 50 और नीचे कटेगा 50 दूनी 100, यानी आपने देखा कि 100% का मान आपका 1 आया और 50% का मान आपका 1/2 आया। आइए और देखते हैं हम। इसी प्रकार यदि हम 25% का मान देखें, तो 25% का मतलब 100 में 25, यानी 25/100, प्रतिशत का निशान हटेगा तो वहाँ पर 100 बटे में लग जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको हल करेंगे तो 25/100, 25 से कटेगा 25 एकम 25 और 25 से 100 को काटेंगे तो 25 चौको 100, यानी यहाँ पर देखा कि 25% का मान भिन्न में 1/4 के बराबर होता है, या हम ये कहें कि भिन्न 1/4 का मान 25% के बराबर होता है। इस तरीके से आपको प्रतिशत का मान भिन्न में और भिन्न का मान प्रतिशत में आना अत्यंत अनिवार्य है, तभी आप इनका प्रयोग सवाल में कर पाएंगे। और अगर ये आपको डायरेक्टली याद होंगी तो आपको यहाँ पर हल करने से ज़्यादा समय लगता है, और अगर आपको याद होंगी तो समय आपका बचेगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को जल्दी कर सकते हैं। तो आइए और देखते हैं। जैसे कि अब आपको देखा जाए 20%, 20% का मतलब क्या हुआ, और वैसे भी आप प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं 100 से भाग करके। तो यहाँ पर 100 से भाग करने की ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रत्येक 100 में। तो यहाँ पर अगर इसको भिन्न में बदलना है तो आप इसको 100 से भाग कर दें, या प्रतिशत का निशान हटता है तो बटे में 100 आ जाता है, या हम 100 से भाग कर लें तो हम उसको तुरंत प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो 20% मतलब 20/100, तो यहाँ पर 20 से काटेंगे तो 20 एकम 20 हो जाएगा, और 20 से 100 को काटेंगे तो 20 पंचे 100। इस प्रकार 20% का मान 1/5 के बराबर होता है। आइए और देखते हैं। इसी प्रकार अगला देखें तो हम अगर देखें कि 16 सही 2/3%, या यहाँ पर लिख सकते हैं 16.66%, इसको आप लिख सकते हैं 16.66%। तो इसका मान देखें तो अगर भाग करते हैं तो इसका मान आता है 1/6। इसी प्रकार और देखते हैं। अगला अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास है 14 सही 2/3
7%। या इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 14.28%। तो इसका मान अगर आप निकालेंगे तो इसका मान होता है 1/7, यानी प्रत्येक 100 में इसका मान अगर देखा जाए 14.28% का, तो 1/7 के बराबर होता है। आइए और देखते हैं। इसी प्रकार अगर 12% या 12 सही 1/2% का मान निकालें तो ये हमारा आ जाता है 1/8, क्योंकि अगर 12 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि 12 8 96, लगभग 8 बार जाता है, तो इसका मान 1/8 के बराबर हो जाता है। यानी 12 सही 1/2% का मान 1/8 भिन्न में होता है। या अगर भिन्न में दिया हुआ 1/8 तो उसकी जगह पर आप 12 सही 1/2% या 12.05% आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आइए और देखते हैं। अब अगर हम अगली भिन्न देखें प्रतिशत में मान, तो 11 सही या 11.11%, 11 सही 11% को हम लिख सकते हैं 1/9। अगर 11 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे कितना आता है। अगर 9 से भाग करेंगे 100 को, अगर 9 से 100 को भाग करेंगे तो आपको देखेंगे 9 एकम 9, और फिर हमारे पास 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 9 एकम 9। यानी किसी भी भिन्न का अगर प्रतिशत में मान निकालना है तो उसी से आप भाग कर देंगे। अगर 9 से भाग कर देंगे 100 को तो आपको पता चल जाएगा कि वह कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आप 9 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 11 सही 11.1% आपको मिल जाएगा। आइए और देखते हैं। इसी प्रकार आपका 10 का मान तो काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग जानते भी होंगे। इसका मान देखें तो 1/10 हो जाता है। कितना? 1/10, क्योंकि आप 10/100 करेंगे और फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 10% का मान 1/10 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप देखें 7.17% का मान, तो 7.17% का मान हो जाता है 7 सही 1/7%। इसको आप लिख सकते हो, और ये बराबर होता है आपके 1/14 के बराबर होता है। आइए और देखते हैं। इसी प्रकार अगर देखें 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, तो उसका मान हो जाता है 1/15 के बराबर। और इसको आप अगर लिखना चाहें 6 अगर इसको भिन्न में आप देखना चाहें तो 6 सही 2/3% को आप भिन्न में लिखना चाहें तो 6.66% भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 को अगर 3 को 3 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे 6.66 आता है, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। यानी कि 6 सही 2/3% या 6.66% का मान 1/15 के बराबर होता है। भिन्न में इसका मान 1/15 होता है। आइए और देखते हैं। इसी प्रकार अगर देखें 9 सही 1/11% का मान आपका होता है 1/11 के बराबर, क्योंकि अगर आप 11 से 100 को भाग करेंगे तो 11 9 99 और 1 बचेगा और बटे 11 हो जाएगा। तो यदि आप 11 से 100 को भाग करेंगे तो आपको प्रतिशत में मान मिलेगा 9 सही 1/11%। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट भाग करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप भूल जाएं तो आप फट से क्या करें, भाग करके भी निकाल सकते हैं। 9 से भाग कर देंगे 100 को तो ये मिल जाएगा। अगर यहाँ 9 से 1/11% निकालना है तो 11 को 100 से भाग करेंगे, 11 से 100 को भाग कर देंगे तो हमें 9 से 1/11% मिल जाएगा। आइए और देखते हैं। इसी प्रकार हमारी कुछ बेसिक्स होती हैं जिन्हें हम याद करके रखते हैं। इसी प्रकार अगर देखें 66.66%, तो इसको 66.66% लिखें, या इसको आप लिख सकते हैं 66 सही 2/3, क्योंकि 2/3 का मान 6 के बराबर ही हो जाएगा। तो इस प्रतिशत का मान आप देखेंगे तो आपका हो जाता है 2/3 के बराबर। अब ये बनी कैसे, इसको देखते हैं। आप देखेंगे
आपने देखा कि 66.66% या 66 सही 2/3% का मान 2/3 होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, या इसको आप लिख सकते हैं कि 33.33%। इसका मान अगर 33 से भाग करेंगे 100 को, तो 33 तियाँ 99, मतलब लगभग 3 बार गया तो कितना हो गया, 1/3% होता है। तो 33 सही 1/3% का मान 1/3 होता है। तो 33 से 1/3 का अगर 2 गुना करेंगे तो 33 दूना 66 हो जाएगा, और यहाँ अंश में भी 2 से गुणा होगा। 33 दूना 66 हो जाएगा, अंश 1 में गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पर भी 1 की जगह पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 में हो जाएगा। जब 2 गुना करेंगे तो इधर भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो इधर 2 गुना करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार और देखते हैं हम। इसी प्रकार आप देखेंगे कि यदि आप निकालें 22 सही 1/2% का मान, 22 सही 1/2% का मान, तो आप 22 से अगर भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 22 चौको 88, यानी लगभग 4 बार में लगभग चला जाता है। तो इसका मान आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 9/40 मिलता है। तो आपको बेसिक फ्रैक्शंस जो है वो आपको याद ही होनी चाहिए, जैसे कि 100 है, 50 है, 25 है, 20 है, 16 है, या 16 सही 2/3 है, 33.133 है, या 33 सही 1/3 है। इसी प्रकार 6 सही 2/3% का मान, 11.11% का मान, या 14 सही 2/7 का मान। इस प्रकार से जो आपकी बेसिक फ्रैक्शंस है, जो आपकी जो मूल भिन्न हैं या प्रतिशत है, उनका मान भिन्न में आपको याद होना चाहिए। अगर बेसिक भिन्न आपको याद होंगी तो बेसिक फ्रैक्शंस की वजह से आप बड़ी वाली भिन्नों को तोड़ करके भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए बड़ी भिन्नों के बारे में बात करते हैं और देखते हैं उन्हें हम कैसे निकालेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए या आपसे किसी प्रश्न में मिल जाए कि 133% का मान कितना होगा, 133 से 1/3% कितने भिन्न के बराबर होगा, तो अगर किसी प्रश्न में ऐसे आ गया तो अब इसका मान तो आपको याद नहीं, लेकिन आप बेसिक फ्रैक्शंस जानते हैं कि अगर इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 100 को 133 सही 1/3 को लिख सकते हैं 100 प्लस 33 सही 1/3%, ये हो जाएगा 100%, और ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो मिला करके हो जाएगा 133 सही 1/3%। अब यहाँ पर 100% आप जानते हैं कि 1 के बराबर होता है, और यहाँ पर 33 सही 1/3% आपका 1/3 के बराबर होता है। तो अगर इसको हल करेंगे तो 3 1 4/3% हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि 133 से 1/3% का मान 4/3 हो जाता है। तो अगर आपको बेसिक फ्रैक्शन जो कि 33 से 1/3% है वो याद होगी तो आप इसको तोड़ करके यहाँ पर ईजिली फ्रैक्शंस में मान निकाल लेंगे कि भिन्न में इसका मान क्या होगा। आइए और देखते हैं। यदि आपको दिया हुआ है कि बताइए 222% का मान, 222% का मान, 222.22% का मान, 222.22% का मान कितने के बराबर होगा। तो अगर इसको निकालना है तो पहले तो आप यहाँ पर 200 को अलग कर लें, तो 200 हो गया, प्लस आपके पास बचा 22.22%, तो 200 ये हो गया अलग, और 22.22% अलग हो गया। तो अगर 200% की वैल्यू देखें तो आपकी 2 आएगी, क्योंकि 100% की वैल्यू 1 तो 200% की वैल्यू 2 हो जाएगी। और 22 सही 2% की वैल्यू देखें तो 2/9 होती है, तो यहाँ पर रख लिया हमने 2/9। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा फ्रैक्शन आ जाएगी, तो 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20/9। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 20/9, जो कि भिन्न में मान हो जाएगा। आइए और देखते हैं। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि 3/8 फ्रैक्शन का मान कितने के बराबर होगा, 3/8 भिन्न का मान कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि 3/8 फ्रैक्शन का मान, तो आप ये देखें कि पहले इसको लिख सकते हैं आप 3 × 1/8, 3 × 1/8 लिख सकते हैं, ये 3/8 ही लिखा हुआ है। यहाँ पर हल करेंगे तो 3 × 1/8 का मान आप जानते हैं कितने % के बराबर होता है, वो मान होता है 12 से ही 1/2% के बराबर। तो यहाँ पर आप क्या करें, 2% के बराबर होता है,
तो यहाँ पर अब 3 से इसको गुणा कर लें, क्योंकि अगर हमें बेस फ्रैक्शन मालूम होगी, मूल भिन्न मालूम होगी, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू मालूम हमें कि 1/8 जो होता है 12 से 1/2% के बराबर होता है। तो 3/8 है तो 3 से गुणा कर देंगे तो उसका 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 12 को 3 से, तो 12 3 हो जाएगा 36। और अगर ऊपर गुणा करेंगे, अंश में भी तो गुणा करना होगा, तो 3 एकम 3, अंश में भी गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 एकम 3 और बटे हो जाएगा 2, तो ये इतने % हो जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका अब अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया, तो अंश हमेशा छोटा रखना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा। तो 37 तो है ही, 36 तो है ही है, लेकिन अगर 2 से 3 को भाग करेंगे तो आप एक बार और भाग चला जाएगा, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2%। यानी आपने देखा कि 3/8 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कितनी आएगी, 37 सही 1/2% हो जाएगी। लेकिन हमें ये क्या संभव हुआ, जब हमने 1/3 बेसिक फ्रैक्शन का मान हमें प्राप्त था, तब हमने ये आसानी से निकाल लिया। तो इसको आप अपने मन में कैलकुलेट करेंगे और आंसर तुरंत बता देंगे। आइए और देखते हैं। अगली फ्रैक्शन हमारे पास यदि है 5/6। अब आपसे पूछा जाए कि 5/6 का फ्रैक्शन में, सॉरी भिन्न में, वो परसेंटेज में मान क्या होगा, तो आप देखेंगे कि परसेंटेज में निकालने के लिए आपको इसको फिर वैसे ही लिखेंगे, 5 गुणे 1/6 लिख सकते हैं। और 5 गुणे 1/6 की वैल्यू आपको मालूम होगी कि 1/6 होती है उसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 16 सही 2/3%। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर 5 से इसका करना पड़ेगा गुणा, तो हो जाएगा 5 से पहले 16 को गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। फिर अंश में भी इसका गुणा करना होगा, तो अंश में करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और बटे में आपका 3। इसको और हमें सॉल्व करना होगा, तो आप देखेंगे कि 3 से 10 भाग चला जाएगा, तो भाग चला जाएगा तो 3 तरीका 9, 3 बार भाग जाएगा तो 80 है ही है, 3 बार और भाग चला गया तो 80 3 83 हो गया, और यहाँ पर हो गया 1/3। तो इस प्रकार हमने देखा कि 5/6 जो भिन्न में मान था उसका परसेंटेज में वैल्यू 83 सही 1/3% हो जा रही है। आइए और देखते हैं। इसी प्रकार यदि पूछा जाए आपसे कि 7/15 का तो फ्रैक्शन वैल्यू इसका परसेंटेज में मान कितना होगा, तो आप देखते हैं 7/15 को लिख सकते हैं 7 गुणे 1/15, और यहाँ पर देखेंगे 7 गुणे 15, और 1/15 का आपने बताया, मैंने बताया कि 15 से आप 100 को भाग कीजिए तो लगभग आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं याद है तो आपको याद, इस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो अगर 1/15 है, 15 से 100 को भाग करेंगे तो 15 छक्के 90, यानी आपका लगभग 6 बार गया है, तो 15 छक्के 90, 6 बार गया तो 6 हो गया, और 10 बचा, यानी लगभग 2/3, यानी 6 सही 2/3% की वैल्यू के बराबर होगा 1/15। लेकिन यहाँ पर इसका 7 गुना करना है, क्योंकि हमसे 7/15 का निकालना है, पूछा गया है। तो यहाँ 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 से इसमें गुणा करें तो 7 छंग ये 42 हो जाएगा, और यहाँ फिर अंश में भी करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और नीचे आपका 3 होगा। अब यहाँ फिर से आपका अंश बड़ा है तो अंश को आप छोटा करेंगे, तो देखेंगे 3 को भाग करेंगे 14 को तो 4 बार जाएगा, 3 चौको 12, यानी 4 बार चला गया तो 4 और इसमें 42 में जुड़ जाएगा, 42 4 46 हो जाएगा, 12 बार गया तो 2 बचा, नीचे 3, यानी आपकी 7/15 की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी उसका परसेंटेज में मान 46 सही 2/3% हो गया है। इसी प्रकार अगली फ्रैक्शन आपसे पूछ लिया जाए कि अगर ये किसी प्रश्न में आ जाए कि 4/7 का मान कितने परसेंटेज के बराबर होगा, तो आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे, 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, अपने मन में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें अगर मालूम हो कि 1/7 कितना होगा तो 1/7 का अगर 4 गुना कर देंगे तो सीधे परसेंटेज वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। तो 1/7 की वैल्यू जो होती है वो होती है 14 सत्ते 98, यानी लगभग 14 सही 2/7% के बराबर होती है। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका 4 गुना निकालना है, तो 14 चौको 56 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8, और आपका बटे में है 7। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे
यहाँ पर आप 7 से भाग करेंगे 8 को तो एक बार और चला जाएगा, तो एक बार और चला जाएगा तो इसको और हम यहाँ पर एक जोड़ लेंगे, तो 7 एकम 7, तो एक बार चला गया 56 में एक जोड़ेंगे 57 हो जाएगा और आपका यहाँ पर केवल एक बचेगा। इस प्रकार 57 सही 1/7% इसका मान हो जाएगा, यानी 4/7 का मान 57 सही 1/7% होगा। तो इस प्रकार से यदि आपको भिन्नों के मान परसेंटेज में यानी प्रतिशत में और प्रतिशत के मान भिन्न में, जो कि बेस हमारे जो कि हर प्रश्न में पूछे जाते हैं, अगर वो याद हों या आप उनका लगातार अपने सवालों में प्रयोग करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और अगर याद कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रश्न में जब आपको परसेंटेज वैल्यू लिखनी होगी या भिन्न में दिया हो परसेंटेज में लिखिए तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आप तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने यहीं याद किया या आपको याद नहीं है या आप नहीं कर पाते हैं तो आपको वही चीज़ भिन्न का मान परसेंटेज में प्राप्त करने के लिए 10-15 सेकंड लग जाएंगे। तो उतने ही समय आपको सवाल करने के लिए मिलता है, तो उतना आप परसेंटेज में बदलने के लिए ही लगा देंगे, तो आप समय और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे प्रश्न को हल करने में। तो इस प्रकार से अगर आप बेसिक जो है आपकी जो मेन जो मुख्य प्रतिशत वैल्यू है वो भिन्न में और भिन्न के मान परसेंटेज वैल्यू में अगर आपको याद होंगे तो आपको प्रश्नों को करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आप प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसका केवल प्रतिशतता में ही नहीं बल्कि प्रतिशतता का हर एक प्रत्येक चैप्टर में जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ पर सब जगह पर इसका प्रयोग होता है। तो ये प्रतिशतता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर बेसिक वैल्यू आपको मालूम है तो आप किसी भी चैप्टर में इसका प्रयोग कर सकते हैं और आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में अधिक से अधिक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।